हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले लेक्चर की वीडियो में आप लोग को लेक्चर फर्स्ट सेकंड में आप लोग को वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तत्वों का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, डोबराइनर के ट्रिक और टेबल और न्यूटन गैस्ट्रो का नियम और टेबल याद करने के ट्रिक बता के दिए थे आप लोगों को। अभी आप लोग को मैं एक चीज़ बताऊँगा कैसे इन्होंने क्या व्यवस्थित किया, कैसे नहीं टेबल के अंदर, वो चीज़ आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ। ओके, लुक हियर। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में बहुत सारी त्रुटियाँ सामने आई। जो न्यूलैंड के अष्टक हैं, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव जो हैं साइंटिस्ट, उनके जो बहुत सारी गलतियाँ सामने आई उनके टेबल में। पहला यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता था। जो उन्होंने बनाया था नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता था। कैल्शियम तत्व तक, इनका मतलब एलिमेंट तक सही था। न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को 7×8 इस 56 स्तंभों को सारणी में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने ज्ञात सभी तत्वों को 7×8, न्यूलैंड को जो पता था उस सभी तत्वों को 7×8 के बॉक्स में ऐसा रखा। ओके, 7×8, 7×8 का मतलब 8 का बॉक्स बना के उसके अंदर व्यवस्थित किया। ऐसा उन्होंने 56 टेबल बनाया था, उन्हें व्यवस्थित किया गया। ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभ में समावेश करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्वों को रखा। ज्ञात सभी तत्वों को स्तंभों में, मतलब जो न्यूलैंड ऑक्टेव को अच्छे से ज्ञात था, जो उन्हें अच्छे से जानकारी थी, जिसकी जो चीज़ उनको अच्छे से पता था, समावेश करने के लिए न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर 2-2 तत्व रखा। तो उन्होंने देखो ऐसा बॉक्स जो था, उन्होंने जो 56 बनाया था उसके अंदर 2-2 तत्व, मतलब 2-2 एलिमेंट एक ही बॉक्स में भर दिया, उन्होंने डाल दिए, मतलब रख दिए। तो उदाहरण कोबाल्ट तथा निकेल, सी तथा एल। कोबाल्ट CONI, सी मतलब सेरियम, एल मतलब लैंथेनियम। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रखा। देखो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट निकाल देखो ClBr के पास रखा है, कोबाल्ट निकेल रखा है, बरोबर क्या। और क्या दिया आपको COLA, सी देखो गांधी आपको, सी देखो इसके अंदर C और LA, देखो इधर COLA इसके अंदर डाल दिया। जो कोबाल्ट और निकेल जिसमें रखा उसका नाम डो रखा, डो बॉक्स। इसके अंदर CA और LA रखा, उसका नाम फा रखा, के आमा। ओके, तो देखो न्यूटन ने 2 ईश्वर के नीचे रखा। सी तथा Br इन हेलोजन के साथ रखा, Cl तथा Br। Cl देखो Br इन हेलोजन है, हेलोजन इनको उसके अंदर का कोबाल्ट निकेल बीच में मिड विडियन में रखा है इन्होंने। इसके विपरीत CO तथा Ni से समांतर रखने वाले यह फीको, देखो जो CONI जो कोबाल्ट और निकेल के साथ समांतर रखता है, सिमिलरिटी जो मिलता है, यह फीको उससे बेचारे को दूर कर दिया, लास्ट टेबल में डाल दिए इन्होंने, लास्ट टेबल में रख दिए। तो उनसे दूर इन धातुओं के साथ T स्वर के नीचे रखा, T देखो T धातुओं के साथ T ईश्वर के नीचे रखा, देखो T देख रहे हो, ऊपर T लिखा है, नी मतलब गाने में। इस प्रकार नए खोजे गए तत्वों को समावेश करने के लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोई प्रावधान नहीं था। इस स्वर के नीचे रखा, उसी प्रकार नए खोजे गए तत्व को, जो उन्होंने नया एलिमेंट फाइंड किया, उसको रखने के कोई इनके पास मतलब कोई प्रावधान तो बचा नहीं, कि इन्होंने सबको एक ही में व्यवस्थित कर दिया। और बॉक्स किनारे बना 56 बनाए थे, इधर जाके उनकी मतलब जो उन्होंने नियम बनाया तो वो चीज़ तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि उन्होंने जिसके साथ सिमिलरिटी में थी तो उसको उसके साथ रखा नहीं, तो सही होगा नहीं ना इनका, तो गलत हो गया वो चीज़। उधर कालांतर में खोजे गए तत्व गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते थे। जो कालांतर में खोजे गए तत्व गुणधर्म, जो पहले खोजा गया तत्व का गुणधर्म, न्यूलैंड जो अष्टक का नियम था, न्यूलैंड का जो उन्होंने बॉक्स बनाया था, जो रूल बनाया था, जो 8 नियम बनाए थे, उसमें वो लागू नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ वहाँ पर उनका गलत हो गया। ओके, आप लोग को समझ में आ गया है? कुछ डाउट तो पूछ सकते हो आप लोग। हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस लेक्चर की वीडियो में मैंने आप लोग को क्या क्या बता के दिया था, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आप देख सकते हो। तत्वों का वर्गीकरण, डोबराइनर के ट्रिक, और इसको टेबल के बारे में आप लोग को बता के दिया था कैसे कैसे आया। न्यूटन के अष्टकों का नियम और संगीत के स्वर, ये सब आप लोग को बता के दिया था कैसे याद करने का, और इसमें भी आप लोगों को समझा के दिया हाँ लेक्चर 3rd वीडियो में। आज मैं आपको लेक्चर 4th वीडियो में मेंडेलीव के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, इसके बारे में बताऊँगा। ओके, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी मीन्स उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, पहले देखो मैं आप लोगों को टिक मार्क करके देता हूँ, जैसे आप पॉइंट वार याद भी कर सकते हो।
दिमेत्री मेंडेलीव इस रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से 1872 इस काल में तत्वों की आवासाइडी विकसित की। अब देख सकते हो, तो पिछली बार में आप लोग लेक्चर में पढ़े तो बनाने के तरीके में जर्मन साइंटिस्ट इंटू आफ्टर नीलैंड ऑफ ऑक्टिव इंग्लैंड साइंटिस्ट अंग्रेज। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, मेंडेलीव आवासाइडी। दी मेंडेलीव इज रशियन वैज्ञानिक, कहाँ के थे, रशियन के रहने वाले थे। दी मेंडेलीव इज रशियन वैज्ञानिक ने ईस्वी सन 1869 से लेकर 1872 तक इस काल में तत्वों की आवासाइडी विकसित की। तत्वों का मतलब टेबल बनाया, ऐसा सभी ने टेबल बनाया था ना, उन्होंने 3 का बनाया था, इन्होंने 8 का बनाया था। क्यों ऐसा, न्यूलैंड ऑक्टेन मतलब 8 का बनाया था, मतलब 56 बॉक्स बना के उन्होंने ईच बॉक्स में, एक बॉक्स में 2 एलिमेंट को मतलब फिट किया था ना। इस प्रकार इन्होंने भी 1869 से 1872 तक इस काल में तत्व की आवासाइडी विकसित की। मतलब इन्होंने तत्व की आवासाइडी बनाई थी, एलिमेंट का टेबल। सेकंड पॉइंट देखो आप, मेंडेलीव की आवासाइडी अर्थात तत्वों का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। जो मेंडेलीव की आवासाइडी, जो मेंडेलीव का जो टेबल है ना, तत्वों का वर्गीकरण मतलब जो तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग भाग में जो विभाजन किया गया है, जो खंडित किया गया है, उसको सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, परमाणु द्रव्यमान या तत्व का मूलभूत गुणधर्म का आधार मानकर मेंडेलीव ने उस समय सभी 63 तत्वों को जो परमाणु द्रव्यमानों के अनुक्रम में व्यवस्थित रखा। परमाणु द्रव्यमान या तत्व का मूलभूत गुणधर्म आधार मानकर, तो परमाणु द्रव्यमान आपको पता है एटॉमिक मास या तत्व का मूलभूत गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज मानकर, जैसे कैसा दिखता है, कैसा शेप साइज क्या रहेगा, इसमें क्या नहीं रहेगा, कलरलेस है कि नहीं, दूसरी चीज़ रंगहीन है कि नहीं, उस सब मतलब गुणधर्म मानकर, उसका आधार मानकर उन्होंने उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को, मतलब उनको जो पता था कितना 63 एलिमेंट उनको पता था अच्छे से तत्वों को, उनके परमाणु द्रव्यमानों के एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु द्रव्यमान था, द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता रहेगा वैसा ही, जैसे सब विज्ञान साइंटिस्ट लोगों ने रखा था ना, वैज्ञानिक लोगों ने एक्टिव उसकी तरह ही एक में व्यवस्थित रखा। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया रहेगा 3 पॉइंट अच्छे से। फोर्थ पॉइंट, इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडेलीव ने, देखिए फोर्थ पॉइंट, इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार, भौतिक और रासायनिक आपको पता है फिजिकल और केमिकल गुणधर्म के अनुसार मेंडेलीव ने तत्वों की आवासाइडी की रचना की। इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, इनमें भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अनुसार मेंडेलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की। ये चीज़ मतलब तत्वों मतलब मान करें उन्होंने जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे उनके किसकी एलिमेंट के, उस चीज़ मान कर उन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी की रचना की पूरा। ओके, तो भी कंटिन्यू भी आप आगे देखोगे। तत्वों की आवासाइडी की रचना करते समय मेंडेलीव ने तत्वों के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ, तत्वों हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड एक के अणुसूत्र या रासायनिक गुणधर्म, उससे बगैर उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन यौगिकों को द्रवणांक, क्वथनांक तथा घनत्व इन भौतिक गुणधर्मों पर विचार किया। देखो तत्व का आवर्ती सारणी रचना करते समय, तत्वों की आवर्त सारणी जो टेबल बनाते समय रचना करते समय वही मेंडेलीव तत्वों के हाइड्रोजन, तत्वों के हाइड्रोजन एच आपको पता रहेगा, ऑक्सीजन ओ, ओके, ऑक्सीजन क्या होता है, ओ होता है। और जगह बोलता हूँ आपको, तत्वों का आवर्त सारणी की रचना करते समय मेंडेलीव ने तत्वों को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ हुए हाइड्राइड तथा ऑक्साइड, हाइड्राइड तथा ऑक्साइड, लेकिन ये चीज़ आप टेबल में देख सकते हो। ओके, हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के अणुसूत्र या रासायनिक गुणधर्म, उसी प्रकार उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन, उसी प्रकार उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड इन यौगिकों के द्रवणांक, क्वथनांक और घनत्व बदे गुणधर्म विचार किया। उस उनके हाइड्राइड तथा ऑक्साइड को पता है, इन यौगिक मतलब ये सब क्या है, यौगिक है। उनका द्रवणांक क्या है, क्वथनांक कितने डिग्री, जैसे 200 डिग्री 1 डिग्री, तो घनत्व क्या है, किसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए,
कितना क्यूब मतलब उचित उनका घनत्व होना चाहिए। क्वथनांक और द्रवणांक, द्रवण मतलब कितने चीज़ में घुल सकता है कितने में नहीं, क्वथनांक कितने डिग्री में सब चीज़ होना चाहिए, और घनत्व मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से इस बद्ध गुणधर्मों को विचार किया उन्होंने, क्या क्या इसके बारे में सोचा। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडेलीव को यह ध्यान में आया कि एक निश्चित समय के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों को समानता रखने वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। मेंडेलीव को यह ध्यान में आया, बाद में मेंडेलीव को यह चीज़ ध्यान में आता है कि निश्चित समय मतलब एक फिक्स टाइमिंग के पश्चात भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों को समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा, इन्होंने ऑक्टेन ने एक्चुअली इस चीज़ में गलती कर दिया था, जो कबाड़ निकाल के पास मिल रहा था ना, तो वो चीज़ उन्होंने बहुत दूर रखा दिया था, टी में रख दिया था Fe को, तो उसकी वजह से रॉन्ग हो गया था उनका। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज़ समझ इनको दिखा थोड़ा आ गया, दिमाग में आ गया कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक रासायनिक गुणधर्मों को समानता रखने वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है वापस, और तो अच्छी अच्छे से हो जाता है पुनरावृत्ति में वापस। इन निरीक्षणों के आधार पर मेंडल ने आवर्ती नियम का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया। ये निष्कर्षण करने के बाद, ये निरीक्षण के बाद मेंडलीव ने, नेक्स्ट पॉइंट है ना ये ध्यान रखना, नियम का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया, मतलब अलग अलग प्रकार से किया इन्होंने। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म होते हैं, परमाणु के जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, मतलब ये चीज़ उनके जो एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मतलब फल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आधारित होता है। ऐसा एक्चुअली आप लोग ये टेबल में देख सकते हो। हाँ, श्री गुड़ ए, सॉरी गण ए, गढ़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, ओके, ये चीज़ आप देख सकते हो। अगर मैं पढ़ाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से लाज हो जाता है ना टेबल में, इसलिए देखो मेंडिक आवर साइडिंग, मेंडिक आवर साइडिंग ऊपरी भागों को एक समान अर्धसूत्र R2O R2O3 पद्धति से दर्शाया गया है। देखो इससे स्क्वायर दिया ना सर, आर स्क्वायर ओ क्यूब ऐसा ना, लेकिन यहाँ क्या देखोगे दर्शाए गए हैं, यहाँ R अर्थात संबंधित तत्व है। प्रचलित पद्धति में ये अर्धसूत्र R2O R2O3 इस प्रकार लिखते हैं। प्रचलित पद्धति आप लोगों को पता है, प्रचलित पद्धति में अर्धसूत्र संबंधित तत्व है, लेकिन प्रचलित आपको पता रहेगा। तो R2O और R2O3 इस प्रकार लिखते हैं। नीचे कुछ चीज़ में स्क्वायर लिखा है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, भूलना मत। वैज्ञानिक का परिचय भी एक बार बता देता हूँ, चाहिए था आप लोग को। डिमेंट्री मेंडेलीव 1834 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में की मृत्यु हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय शायद ऑस्ट्रेलिया में रहेगा ये, ओके। पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। तत्वों के अध्ययन के उद्देश्य इन्होंने प्रत्येक ज्ञात तत्वों के एक ही कार्ड बनाकर उस समय तत्व का परमाणु द्रव्यमान गुणधर्म को आधार मानकर कार्ड की व्यवस्था की। इसी तत्वों की आवास सारणी खोजी हुई। देखो आप क्या देंगे, तत्वों के अध्ययन के उद्देश्य से जो एलिमेंट उन मतलब सर्च मारे थे ना, उनके टारगेट से उद्देश्य से प्रत्येक ज्ञात तत्वों के लिए एक कार्ड बनाकर, मतलब जो दिया था तत्व का एक कार्ड बनाया था उन्होंने। क्या किया था, एक कार्ड बनाकर उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और गुणधर्म को आधार कर मानकर कार्ड की व्यवस्था की। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, उसने ध्यान में रखना, तत्व को जो डायग्राम मान जो उनको ज्ञात था, एक कार्ड बनाया था उन्होंने। क्या बनाया था, एक कार्ड, मान लो ऐसा एक कार्ड बना दिए, उस पर तत्व का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जितना रहता हो, और गुणधर्म के आधार पर गुणधर्म को आधार मानकर, गुणधर्म की प्रॉपर्टीज़ को आधार मानकर कार्ड की व्यवस्था की, मतलब कार्ड को एडजस्ट किया कि इसी के तत्वों की आवास सारणी की खोज हुई, इसी से तत्वों की आवास सारणी की खोज हुई। ऐसा करने के बाद तत्वों की आवास सारणी की खोज हो गई। ओके, आज के इस लेक्चर की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँ तो बहुत लार्ज हो जाएगा, इसके लिए आप देख नहीं पाओगे इतने। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।